हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको विभाज्यता के नियम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। दो से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या है तो वह नंबर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे हमारे पास हम दो संख्याएं कोई भी ले रहे हैं, जैसे एक 50 है और दूसरा नंबर मान लीजिए हम ले रहे हैं 256। अब मैंने आपको क्या बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या कोई सम संख्या है तो वह नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। जैसे 50 है, 50 में इकाई अंक इसका 0 है तो इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25 बार। उसके बाद यदि हम 256 को डिवाइड करें 2 से तो यह डिवाइड होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 128 बार यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अतः 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह पूरा नंबर ही 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड है या 3 से विभाज्य है तो वह पूरा नंबर ही 3 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 693। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 693 जो नंबर है वह 3 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6 धन 9 धन 3, इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 18 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। यदि ये 18 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। देखते हैं 3 से 18 डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह 6 बार। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इसका मतलब 693 जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अतः 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 27 है, उसके बाद 54 है। इसमें यदि हम देखेंगे तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे? 9। 9 भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। उसके बाद 5 और 4 9, ये भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। उसके अलावा और भी आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई दहाई, यदि ये 2 अंक 4 से डिवाइड हैं या 4 से इन दोनों अंकों में पूरी तरह से भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए हम कोई नंबर जैसे 456 ये नंबर ले रहे हैं। अब हमको चेक करना है कि क्या 456 4 से डिवाइड है। तो इसमें हम सबसे पहले 3 नंबर को ही नहीं लेंगे। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? 456 के केवल 56 को। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस 56 में 4 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पे 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। मतलब इस 4 से ये जो 56 है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। इसके अलावा आप दूसरा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मान लो 592 है। अब हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये नंबर, ये कम्प्लीटली नंबर 4 से डिवाइड है।
हम चेक करने के लिए इस 92 को लेंगे, ये हमने 92 लिखा। अब हम इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12, मतलब ये 92 23 बार डिवाइड हो जा रहा है 4 से। इसका मतलब ये 592 कम्प्लीटली नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। आइए इसको सॉल्व करके देख ले रहे हैं। 592 डिवाइड बाय 4, 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 1 चला जाएगा 19 हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 32, और 4 अट्ठे 32। इस प्रकार 592 4 द्वारा 148 बार डिवाइड हो जाएगा। अतः आप समझ चुके होंगे कि 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो वह पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। दोस्तों 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, या 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह नंबर पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे 105 ले रहे हैं और उसके बाद हम 150 ले रहे हैं। इसमें आपको पता है कि जैसे 0 है तो 150 में 0 है यहाँ पे। अब ये देखते हैं कि 150 क्या 5 से डिवाइड है, तो 5 तिया 15 और 5 शून्यम 0, मतलब 30 बार ये डिवाइड है। और उसके बाद 105 की बात कर ले रहे हैं तो भी 5 से भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तब वह पूर्णतः नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। जैसे इसके अलावा हम कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लो 1000505, इस तरीके का कोई भी नंबर ले रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आप इकाई अंक देखिए कि 5 है इकाई अंक या फिर 0 है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक अंक मिल जाता है इसका मतलब वह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। विभाजिता के नियम में 5 सबसे सरल तरीका होता है इसको पहचानने का। अब हम 6 से विभाजिता के नियम की ओर चलते हैं। 6 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3, 2 व 3 इन दोनों से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि वह नंबर इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड है और एक से डिवाइड नहीं है तो वह संख्या 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी। आइए इसके एग्जाम्पल समझ ले रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे 54। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये 54 6 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं। तो मैं इसके पहले इन दोनों नंबर से चेक कर ले रहा हूँ। आपको पता है कि 2 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि जिसका इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 54 जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अब हम 3 से चेक कर ले रहे हैं तो 3 में हम ये देखते हैं, या 3 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो नंबर हमारे पास है इन दोनों का यदि हम योग करें, मतलब 5 और 4 यदि जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो 9 है वो कम्प्लीटली डिवाइड है किससे? 3 से। इसका मतलब ये 54 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। इसका मतलब ये 54 जो नंबर लिखा है वो 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। आइए भाग करके देख लेते हैं। 6 का भाग आप 54 में देंगे तो 6 नारे कितना होता है? 54, या 9 छक्का 54। तो 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि यदि कोई नंबर 2 व 3 दोनों से डिवाइड है तो वह नंबर कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर, जैसे 396। अब इस नंबर को हम देखना चाहते हैं कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं।
तो सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से भी देख लेंगे चेक करके, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। तो ये नंबर कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी। देख लेते हैं, 6 से 6 छंग 36, बचेगा यहाँ पे 3 और फिर से आ जाएगा 6 छंग 36। आप समझ चुके होंगे कि 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है। यदि कोई नंबर 2 व 3 दोनों नंबरों से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से।